हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास बट एजुकेशन दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर चल रही MPOFM मैनुअली वैकेंसी IIT ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए हम जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें दोस्तों फिलहाल में भी हम इलेक्ट्रिशियन रेट की सीरीज़ को चला रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ का आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ DC मेसड मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? लगातार लोड आवश्यकता के लिए, या फिर आपका नियत गति की आवश्यकता के, या फिर आपको उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकता के लिए, या फिर आपका अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। अगला आपका DC मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। अगला आपका आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का, ग्राउलर का, मल्टीमीटर का, या फिर आपका ओम मीटर का। सही आंसर आपका ग्राउलर का। नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? लोड करंट को सीमित रखने के लिए, या फिर आपका कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, या फिर आपका प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, या फिर आपका उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। नेक्स्ट आपका किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOA बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है? आर्मेचर धारा की दिशा बदले, या फिर आपका शंट फील्ड धारा की दिशा बदले, या फिर आपका श्रेणी फील्ड धारा की दिशा बदले, या फिर आपका आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर धारा की दिशा बदलें। नेक्स्ट आपका 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए NBC का उद्देश्य क्या होता है? बल आघूर्ण को सुधारने के लिए, या फिर आपका फील्ड करंट कम करने के लिए, या फिर आपका बैक EMF को कम करने के लिए, या फिर आपका गति में वृद्धि रोकने के लिए। सही आंसर आपका गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला आपका भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, विभेदक यौगिक मोटर्स, या फिर आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स। नेक्स्ट आपका विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर्स, यानी कि फूड मिक्सचर जो हमारी मोटर्स होती है, इसमें किस प्रकार के स्पीड कंट्रोल प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं? वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डायवर्टर विधि, या फिर आपका आर्मेचर डायवर्टर विधि, या फिर आपका श्रृंखला क्षेत्र का टेपिंग विधि। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा श्रृंखला क्षेत्र की टेपिंग विधि। अगला आपका कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड डायवर्टर नियंत्रण, या फिर आपका वर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। अगला आपका वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? स्लॉट्स को इंसुलेट करने के लिए, कॉइल को बांधने के लिए, या फिर आपका कंडक्टर लपेटने के लिए, या फिर आपका खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए। सही आंसर आपका कंडक्टर लपेटने के लिए। अगला आपका किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है? लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, या फिर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, या फिर आपका रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगला आपका VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? डायनामो शीट, कम मिश्र धातु की चादर, या फिर आपको उच्च मिश्र धातु की चादर, या फिर आपका सामान्य स्टील की शीट। सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च मिश्र धातु की चादर। अगला आपका 4 ध्रुव DC मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं? कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना, या फिर आपका धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। अगला है दोस्तों रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है जो कि आपको डायग्राम में दी गई है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक हैमर से इस पे स्ट्राइक करती हुई हम देख पा रहे हैं। खांचों की सफाई, वाइंडिंग निकालना, आपका वेजेस को हटाना, या फिर दोस्तों आपका वाइंडिंग तार
काटना, ठीक है। सही आंसर हमारा वेजेस को हटाना। अगला आपका वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सूखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? एम्पायर कपड़ा या फिर आपका ट्रिप्लेक्स पेपर, मिलीनेक्स पेपर, चमड़े का कागज, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा मिलीनेक्स पेपर। अगला आपको किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल पा रहा है? ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, आपका प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, आपका रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। सही आंसर आपका प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट आपको प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रण किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको बताने किस प्रकार का आपको परीक्षण किया गया है। खुली कुंडली परीक्षण, या फिर आपका लघु पतित कुंडल परीक्षण, या फिर आपका वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, या फिर आपका ग्राउंडेड कॉइल का परीक्षण, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु पतित कुंडल परीक्षण। अगला है आपका वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए, या फिर वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद, ठीक है, या फिर आपका अंदर वार्निश घुसना आसान बनाने के लिए, या फिर आपका वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखने के लिए। सही आंसर आपका इससे क्या, नमी को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डीसी में कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आर्मेचर धारा की दिशा बदल कर, या फिर आपूर्ति टर्मिनल से आपस में करके, या फिर आपका क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदल कर, या फिर दोस्तों आपका श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदल कर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्मेचर धारा की दिशा को बदल कर। आज की वीडियो को दोस्तों हम यहाँ पर एंड करेंगे। आपको वीडियो को अच्छी पसंद आया और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।